क्या रूस से सस्ता तेल खरीदना भारत की सबसे बड़ी गलती बन गया है? एक तरफ ट्रंप ने भारत पर 50% तक का टैरिफ रूस से तेल खरीदने पर लगाया, वहीं दूसरी तरफ चीन को रूस से तेल लेने के लिए 1 रुपए की भी सजा नहीं दी गई। सवाल सिर्फ टैरिफ का नहीं, ट्रंप की इस चाइना फेवर पॉलिसी का आखिर सच क्या है, उस पर खड़ा होता है, जब दुनिया के सामने आ चुका है। इस दोहरी नीति पर अमेरिका के वित्त मंत्री ने बड़ा बयान जारी किया। तो चलिए समझते हैं रूसी तेल पर ट्रंप की दोहरी नीति को लेकर वित्त मंत्री का क्या बयान सामने आया। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप रूस की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने के नजरिए से भारत पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था, जिसके बाद देश पर अमेरिकी टैरिफ बढ़कर 50% हो गया। उन्होंने साफ कहा था कि ये एक्स्ट्रा टैरिफ भारत द्वारा रूसी तेल की खरीदारी बढ़ाने को लेकर लगाया गया है। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से ट्रंप के इस फैसले की निंदा करते हुए कहा गया था कि अमेरिका ने रूस सस्ते तेल आयात को निशाना बनाया। हमारा आयात बाजार कारकरों पर आधारित है और 1.4 अरब लोगों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए है। ट्रंप ने सभी रूसी तेल खरीदारों को एक्स्ट्रा टैरिफ की चेतावनी दी है, लेकिन भारत पर टैरिफ अटैक के बाद रूसी तेल के दूसरे सबसे बड़े खरीदार यानी चाइना की बारी आई तो उनकी दरियादिली देखने को मिली और उसे रूसी तेल खरीदने के लिए किसी तरह की सजा नहीं दी गई। मतलब कोई भी एक्स्ट्रा टैरिफ नहीं लगाया गया। ट्रंप की इस दोहरी राजनीति और चीन पर मेहरबानी की दुनिया भर में कड़ी आलोचना हुई, जिसे लेकर अब अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने बड़ा बयान जारी किया है और बताया है कि आखिर क्यों अमेरिका पर मेहरबानी और भारत पर डबल टैरिफ की मार पड़ी है। देखिए, ट्रंप के इस दोहरे रुख को लेकर अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने उनके फैसले का बचाव करते हुए कहा कि रूसी कच्चे तेल पर बिंजिंग की निर्भरता भारत की तेल खरीदारी की तुलना में बेहद मामूली रूप से बढ़ी है। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान पूछे गए सवाल के जवाब में ये भी कहा कि आइए पीछे जाएं और इतिहास देखें तो चाइना का रूसी तेल आयात बहुत कम है। अगर आप साल 2022 के पहले के आंकड़ों को देखेंगे तो चीन का 13% तेल पहले से ही रूस से था, जो अब 16% है, क्योंकि चीन के पास तेल के कई इनपुट हैं, लेकिन इस अवधि में भारत का रूसी तेल आयात फर्श से अर्श तक पहुंचा है। बेसेंट ने आगे कहा कि भारत का रूसी तेल आयात पहले 1% से भी कम था और अब 42% तक पहुंच गया है। उन्होंने भारत पर मुनाफाखोरी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि इससे भारत ने $16 अरब का अतिरिक्त मुनाफा कमाया है। ये चीन से बिल्कुल अलग बात है। इसके साथ ही अमेरिकी वित्त मंत्री ने ये भी कहा कि सस्ता रूसी तेल खरीदना, उसे प्रोडक्ट के रूप में दोबारा बेचना, ये सब रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान ही शुरू हुआ है, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। बेसेंट ने ट्रंप के फैसले का बचाव करते हुए कहा कि इस तरह की खरीदारी से रूस को अपनी युद्ध अर्थव्यवस्था को बनाए रखने में मदद मिली है। स्कॉट बेसेंट से पहले अमेरिकी विदेशी मंत्री मार्को ने भी चीन पर रूसी तेल खरीद पर अतिरिक्त टैरिफ नहीं लगाने का कारण बताते हुए अपना बयान दिया था। उन्होंने कहा कि अगर रूस के तेल शिपमेंट पर चीन को निशाना बनाया गया और उसकी रिफाइनरियों पर बैन लगाया गया तो इसका सीधा असर वैश्विक ऑयल मार्केट पर पड़ने वाला है। उन्होंने कहा कि अगर किसी देश पर सेकेंडरी सेशन लगाए जाते हैं, जैसे चीन के मामले में, तो चीन उस तेल को रिफाइन करेगा और अब फिर से ग्लोबल मार्केट में लौट आएगा। इसे खरीदारों को ज्यादा दाम चुकाने होंगे या फिर वैकल्पिक सूत्र ढूंढने होंगे, यानी दूसरे ऑप्शंस ढूंढने होंगे। आपको क्या लगता है, क्या भारत आने वाले समय में इस बात का विरोध करेगा? क्या भारत पर लगाया गया 25% अतिरिक्त टैरिफ सही है और चीन को इससे अलग रखना सही है? आपको इस दोहरेपन पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं।